अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? रोज़े शोज़े रख रहे हो? अच्छी बात है, रखो। मैं भी रख रहा हूँ, हाले तक सारी जा रहे हैं। तो जी यार मैं आपको बता दूँ कि यही मेरा पहला ब्लॉग है, टाइटल से आपको पता लग गया होगा। तारुफ मैं आपको अपना करा दूँगा, लेकिन वर्ल्ड में कराऊँगा। शायद मुझे कुछ लोग जानते हों, जो नहीं जानते होंगे वो शायद मेरे कारनामे जानते हों, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो अभी हम चलते हैं वर्कशॉप जाकर आपको गाड़ी की डिटेल देते हैं कि क्या हो गया, क्या होना है और गाड़ी कौन सी और क्या है, सारी बातें करते हैं वर्कशॉप जाके। यार वर्कशॉप हम पहुंच चुके हैं। वर्कशॉप का अगर थोड़ा सा गेड़ा कराऊं तो ये खड़ी है, ये कैंपर वैन है, वैनिटी वैन है, इसके अंदर बनाई हुई है। ये खड़ी हुई है जीप वैगनियर, ओरिजिनल जीप कंपनी की। यार ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, बला जिन है। और ये खड़ा हुआ है जी शेवरलेट स्टेप वैन। ये यूज़ होता है काफ़ी, यानी फास्ट एंड फ्यूरियस में भी यूज़ हुआ और काफ़ी कार्टून्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। फ्रंट इसका आपको दिखाऊँ तो ये है, और ये गाड़ी जिन है, जिन। और वर्कशॉप के अंदर आपको लेके जाऊँ तो वर्कशॉप का आपको अंदर से हालात दिखाऊँ तो अंदर भी बड़ी जालम गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये खड़ी है जी KE35, जिसको छेत्री कहा जाता है, 76 करोला। ये खड़ी है क्राइसलर नियोन, अमेरिकन गाड़ी है, लेफ्ट हैंड। गाड़ी फ़िलहाल खुली हुई है सारी अंदर बाहर से। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है? खोलती है? हाँ खोल रहा हूँ, इसके सस्पेंशन खोल रहा हूँ। ये तवे नहीं थे मिल रहे, अच्छा तवे बिल्ड करवाए हैं। देसी? नहीं काबली तवे हैं। PCD चेंज कराई है? चेंज कराई है, 4 PCD थी इसकी, सुराख बंद करा के फिर करवाया? बंद करा के 5 मोटो वाली करा दी है। और इंजन खोला हुआ, गैसकेट? इंजन खोला हुआ है, गैसकेट नहीं, इंजन मुकम्मल ओवरऑल जनरल ओवरऑल हो रहा है। अच्छा जी, क्योंकि इसके इधर आओ मैं आपको चेक कराऊँ इंजन। इसका जो इंजन था ना वो मैं खोला था, प्लानिंग ये थी कि उसके रिंग डाल लूँगा, थोड़ा सा धुआं मार रही थी। अच्छा। लेकिन जब खोला इंजन तो उसके जो राड है ना, उसकी जो पिन्ने हैं वो लूज हो गई थी। ये देख रहे हो अंदर ये निशान आ गए हैं। ये कैमरा फोकस करें जरा, कैमरा फोकस तो कैमरे में छाड़, कैमरा फोकस। और सुनो, इस साइड से देखें, इधर आए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। ये 1800 वाला 2000 वाला? ये 1600 में नहीं जान, 1600। और ये होगी मर्सिडीज तैयार 190। ये मर्सिडीज बिल्कुल तैयार है। ये पाउंडेड का ये ताला मैं बना रहा हूँ, इधर आओ आगे। ये तो भट्ट साहब के काम है। ताला बना रहा हूँ, ये खुद मैं बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से लिया दरवाजों का। अच्छा, ये इधर से रोड से और यहाँ से लॉक होगा और अनलॉक भी होगा चाबी से। अच्छा, ये देसी तरीका कर रहे हैं हम। कुछ भी नहीं था इसका लॉक का सामान, सिवाय ये था बस इसका हैंडल। और जो सारा काम कर रहा हूँ वो ओरिजिनल कर रहा हूँ। क्या बात है भाईजान, ये बंदा देख लें भाईजान, ये बंदा आप देख लें, इस बंदे को गौर से देख लें। इस बंदे को हमने गोरों से छुपा के रखा है, क्योंकि गोरे कोई काबिल आदमी देखे ना तो उसके हाथ काट देते हैं। इसको हमने बचा के रखा हुआ है कि इस बंदे को हमने अपने पास रखा हुआ है कि हमारे काम करे, ताकि गोरे इसके हाथ ना काट सके। नहीं तो जो इस बंदे के हालात है, ये वर्कशॉप से बाहर निकले इसके अगले तोन काट दे, वो इसके हालात हैं। बाकी आपको गाड़ियों का गेड़ा छेड़ा कराऊँ तो यार ये है गाड़ी जिसका मैं आपको बता रहा था। ये सुजुकी पिकअप है। इस पर आजकल ड्रिफ्टिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत डोनट मार लेते हैं, वायरल हो जाती है वीडियो। तो ये पेंट हो रही है। ये खड़ी हुई है पेनोज रोस्टेड। ये किट कार है, वॉक्सवैगन बीटल के फ्रेम पे बनी हुई है। और इधर आ जाएँ तो ये खड़ी हुई है मर्सिडीज़ 190E। इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है 190E और एक होता है 190D। जो 190E होता है वो पेट्रोल होता है और जो 190D होता है वो डीजल होता है। फिर इसमें फुल ऑप्शन भी आती है जिसमें सनरूफ और पावर विंडो भी होती हैं। और ये वेस्पा खड़े हैं, 2 वेस्पा विद साइड कार। ये 1962 मॉडल है और वो 1974 मॉडल है। ये खड़ी हुई है वॉक्सवैगन माइक्रोबस, इसमें कैंपर वैन बन रही है। ये कैंपर होता है, इसमें सीन इस तरह होता है कि अंदर से फ्रंट जो इसका कैबिन होता है वो ओरिजिनल होता है और बैक से इसमें ना वहाँ पे बेड सेट लग जाता है, इधर किचन वगैरह सारा सेटअप होता है। और इसकी छत ऊपर से खुल जाती है। ये जो फाइबर की छत है ना, ये ऊपर हो जाती है। और इस पर आ रहे तो ये 1947 मॉडल डॉज है। ये पीछे से एक्सटेंड है, ये खुद बनाई हुई है। ये जो इसके फेंडर्स हैं और ये जो इसकी बैक है ना, ये खुद बनाई है। इसकी छत होती है, इसको कन्वर्टेबल में कन्वर्ट किया हुआ। फ्रंट इसका कुछ इस तरह से है। और ये है जी 1939 मॉडल पॉन्टियक सिल्वर स्ट्रीट। ये गाड़ी भी टोटल रिस्टोर हुई है सारी इसी वर्कशॉप में। रिम इसके चेक करें, रिम बड़े प्यारे हैं, तारों वाले रिम। इसमें साइकिल के नहीं होते, साइकिल या मोटरसाइकिलों के, वैसे इसके रिम है। पिछली सस्पेंशन इसकी सारी फैब्रिकेट है खुद। गाड़ी अंदर से आपको इंटीरियर इसका दिखाऊँ
तो ये सीट्स इसकी ओरिजिनल नहीं है, ये डाटसन 260C की सीट्स हैं और पीछे भी इसमें डाटसन 260C की सीट्स लगी हुई हैं। इनकी फ़िटिंग आपके भाई ने बनाई थी बताते खुद, और अगली सीटों की फ़िटिंग बनाई थी भट्ट साहब ने। भट्ट साहब कौन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैंड शिफ्ट होती है, पुराने दौर की जितनी भी गाड़ी होती है ना उनके गेयर यहाँ से लगते हैं, स्टीयरिंग शिफ्ट। इंजन इसमें ओरिजिनल नहीं है, इंजन इसमें है 2JZ क्राउन का। और फ्रंट आपको मैं इसका दिखाऊँ तो बड़ा जालिम है, ये चेक करें पूरा यखीर। बोनट बंद है, बोनट फ़िलहाल बंद है, वो भी आपको मैं बाद में खोल के दिखाता हूँ। और ये जी 1974 मॉडल क्राउन, ये गाड़ी की भी एक रील बड़ी वायरल हुई थी, तकरीबन कोई साल हो गया। प्रोजेक्ट कार वाले ने वीडियो लगाई थी तो उसकी वीडियो भी मिलियन वगैरह मार गई थी, तो उसने भी फिर यही गाड़ी शुरू कर दी। अब वो क्राउन ही दिखाता रहता। और अंदर आ जाए तो ये हमारे भट्ट साहब हैं। और भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? और भट्ट साहब सेहत तबीयत दी सुनाओ। बड़ी रहमतुल्लाह की हाल चाल है? कम शम दी सुनाओ। काम ठीक है। काम ठीक चल रहा है यार। ये जो बंदा ना भट्ट है, इसके पास ना, इनके पास पूरे पाकिस्तान से लोग चैम्बर बनवाने आते हैं। और इनको देख, जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था ना तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में ना एक क्लिप है जिसमें जब वेन डीजल पहाड़ के कोने पे खड़ा होता है तो गैंगस्टर का जो गैंग आता है उनमें से उनका लीडर निकलता है काला हबशी। ये भट्ट साहब इनसे बड़ा मिलते हैं। मैं इसकी ना तस्वीर लगाऊंगा और आपने देखनी है। ये भट्ट साहब के कुछ कारनामे मैं आपको दिखाऊंगा जो भट्ट साहब ने चीज़ें बनाई हुई है ना। ये जो ग्रिल है ये इसकी नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, ये भट्ट साहब ने अपने हाथों से बनाई हुई है। ये लाइटें भट्ट साहब ने बनाई हुई हैं। फिर ये जो गोले हैं इसके, ये भी भट्ट साहब ने बनाए हुए हैं। और ये भी भट्ट साहब ने सारा ये खुद बनाया हुआ है। इसके पीछे वाला सेटअप तो सारा अली हैदर ने बनाया, वो जो बता रहा था। और बाकी ये ऊपर वाला सामान भट्ट साहब ने बनाया हुआ है। और वाहो ठुड भी बनाए सन, ये भी भट्ट साहब ने बनाए हुए हैं। इसके जो ठुड है ना, ये भट्ट साहब ने याद कराया। भट्ट साहब ने क्या मेरी थोड़ी तारीफ तरूफ हो जाएगी। ये भट्ट साहब ने इसके ठुड भी ये भी बनाए हुए हैं। और वो अलग बात है कि इसकी जो ग्रिल थी, ये ग्रिल क्रोम होनी थी, उस पर 6 महीने लगाए थे तो ये ग्रिल वापस पेंट हुई। वो अलग बात है। भट्ट साहब वो भी दसो ना, फिर वो भी दसो जड़ा वो भी दसो भट्ट साहब जड़ा ताला गलत बनाता सी। ये है जी हमारे रज़ाक साहब। और रज़ाक साहब यार गड्डी कर दियो रंग। ठीक है भाई, कर देंगे। कदों कर दियो, कदों होएगी? जो तुसी कहो सर। यार आज एक आपने घाटा करा दिया। दादा बू आए थे। हाँ जी, आपके दादा बू आए थे। और वो क्या कह के गए हैं? वो कह के गए हैं कि बच्चे हैं, इनको नहीं इतनी समझ। दादा बू ने ना मेरी कवाली करनी है बड़ी ज़बरदस्त। उसकी वजह ये है कि दादा बू को पता था गाड़ी को अस्तर, दादा बू को पता था कि गाड़ी को लगा हुआ अस्तर। और मैं दादा बू मेरे से जब पूछते थे ना तो मैं उनको यही कहता था अस्तर लगा हुआ। तो आज तुसी उन्होंने सारे विखाती है गड्डी उत्तों थल्लों हर पास्यों दिखाई। मैंने अभी गेट खोला है वर्कशॉप का। अच्छा। तो अंदर आ गई। अच्छा। तो जब मैंने देखा है तो मैंने कहा ये तो अजान के दादा है। अच्छा। उनसे सलाम दुआ ये उन्होंने पूछा ये पिकअप, मैं क्या हाँ जी आपकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो महीना हो गया अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। मैंने कहा जी मेरे पास आए हुए 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते हो तो तेरे को बताना था ना, पहले दूसरे पेंटर के पास थी। हाँ बताया है। मैंने कहा वो जोहर टोन कह रहा था, टाउनशिप टाउनशिप या जोहर टोन जो भी है, तो वो कह रहा था वो उधर था तो वो आ खड़ी थी पहले, तो वो इसको बोलियाँ दे रहा था तो इसीलिए इसने फिर मेरे पास ले आया। तो कह रहा भट्ट साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨੂੰ। टेंशन क्यों लेना है? ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨੂੰ? तू कभी जिंदगी की टेंशन लेती है? ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, टेंशन ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ। ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ? नहीं तू मैंने दस तेरी काली जिम्मेदारी। ਓਏ ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बाल बच्चे तेरा आदमी, तेरे कितने के बच्चे ने? ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਨੇ। तू अगली अपने माँ प्यो का नहीं ख्याल करता। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ 8-10 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। तू कुछ नहीं, मैं नहीं किया कुछ। ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। और ये एक और गाड़ी खड़ी है जी MG-TD, ये किट कार है, ये भी किट कार है। रज़ाक साहब तो छत छुत रखी है रे, ये देखो अभी जी, पेड किया हुआ है तो ये लाता वर्कशॉप के। फ्रंट गाड़ी का खुला, आपको गाड़ी का थोड़ा सा दिखाऊं तो ये गाड़ी का फ्रंट है। फ्रंट बड़े कोई एग्रेसिव है, क्योंकि पुराने दौर की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना, विंटेज गाड़ियाँ, उनके फेंडर बहुत बड़े बड़े ही होते हैं। फेंडर इस तरह बड़े होते हैं, फेंडर पर लाइट्स होती हैं। और इस वर्कशॉप में बनती गाड़ियाँ पुरानी हैं, सारी पुरानी गाड़ियाँ रिस्टोर होती हैं। तो इंजन इसका देख लें, इसमें क्राउन का इंजन है 2JZ। इसकी फिटिंग अली हैदर ने बनाई हुई, जो व्लॉग में सबसे पहले नहीं आपको दिखाया, वो अली भैया मेरा उस्ताद भी है एक साहब का है। उससे मैंने थोड़ा, अगर मैं कहीं फंस फूस जाता था ना काम तो मैं उससे पूछता था।
वैसे तो उस्ताद मेरा वही है जिसकी वर्कशॉप है, जैन भाई, आप शायद आप में से काफ़ी लोग जानते हो जैन जावेद। तो ये है इसका इंजन है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, क्योंकि हैंड शिफ्ट में इसको कन्वर्ट करना होता है तो इसमें ऑटो ट्रांसमिशन ही लगती है, मैनुअल नहीं लगती। 2JZ स्वाइप है इस गाड़ी के अंदर। 2JZ GE है, GT नहीं है। GE जो होता है वो NA होता है और जो GT होता है वो टर्बो होता है। फिर टर्बो में भी उसमें कैटेगरीज आती हैं, सिंगल टर्बो और ट्विन टर्बो। ये GE है, NA है, इसमें कोई टर्बो नहीं है। और ये इसका रेडिएटर है, ये रेडिएटर कस्टम बिल्ट है, ये बना हुआ है, ये बदामी बाग से बनवा के लाए थे। ये इसका ब्रेक सर्वर लगा हुआ है, ये भी प्राडो का लगा हुआ है, ब्रेक सर्वर भी प्राडो का है, इंजन इसमें क्राउन का है, रेडिएटर इसका कस्टम है और बैटरी आम डावो की है। और बोनट इसका बंद हो गया और ये इसका मुंह है, गाड़ी का मोनोग्राम है। फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह की है, फ्रंट सस्पेंशन इसकी ओरिजिनल है। और इसमें एक और मज़े की बात की ना, पहले इसमें जो आती थी ना ब्रेक्स, वो होती थी ड्रम ब्रेक, वो यानी PCD उसकी दूसरी थी, उसमें ड्रम होता है। तो इसको आगे भी डिस्क ब्रेक लगाई हुई है और इसको रेयर पे भी डिस्क ब्रेक लगाई है। इंजन के साथ इसका जो है ना डिफरेंशियल मैच किया हुआ है, वो भी क्राउन का लगा हुआ है। इसमें पहले पीछे पुराने दौर की गाड़ियों में होते थे लीव स्प्रिंग्स, इसके अंदर स्प्रिंग लगाए हैं, वो भी फिटिंग वाली वही ने बनाई हुई थी, वो सारा ना स्प्रिंग खींचे खुचे लगा के ना बनाई थी। इंटीरियर गाड़ी का सिर्फ सिंपल है, स्टॉक इंटीरियर है, इतना कोई वो नहीं है, हाईफाई इंटीरियर नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें ये लगी हुई हैं, ये इसके ट्रिम्स वगैरह, और ये अंदर आर्मरेस्ट, ये इसके रियर क्वार्टर, इसमें ना फ्रंट पे भी क्वार्टर होते हैं। ये जैसे क्वार्टर है ना, ये फ्रंट क्वार्टर, ये भी खुलते हैं, लेकिन ये भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसको ऐसे ही लगाया हुआ है। फिर आगे हो रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने वाला। ये इसकी लाइट होती है, नंबर प्लेट के पीछे भी लाइट लगती है, नंबर प्लेट्स की यहाँ लगती है, इसके पीछे भी ये ठुड लगे होते हैं, कहते हैं इनको ठुड्डियाँ, हमें तो ठुड का ही पता कि उनको ठुड कहा जाता है। ये फिर इसकी लाइट्स हैं। फिर इसमें एक और बड़ा यूनिक फीचर है, ये इसके दरवाजे रोल्स रॉयस की तरह खुलते हैं, इसको सुसाइड डोर्स कहते हैं, यूँ खुलते हैं इसके दरवाजे। ये भी एक इसमें बड़ा अच्छा फीचर है। अंदर यार आपको पॉइंटियर का दिखा दिया, अब सोचा आपको ये भी दिखा दूँ, वैनिटी वैन। ये बेसिकली कैंपर होता है, कैंपर वैन होता है, अमेरिका वगैरह में चलते हैं ये। तो ये पाकिस्तान में कोई 2-4 ही हैं, जिसमें से एक इनके पास है। वो चल खुल जा, ये खुल गया। ये हैं जी इसके अंदर से हालात, यानी काफ़ी अरसे से शूट वगैरह पे नहीं गया, क्योंकि आखिरी शूट मुझे याद है इसका मैं ही लेके गया था, वहाँ पे इस्लामाबाद सभा कमर का शूट था, वहाँ पे गई थी। गाड़ी का आपको अंदर से दिखाऊं तो ये जिसका विंडो AC है, 1.5 टन का विंडो AC है। ये इसमें सोफ़ा सिटिंग है, लाइट्स इसकी बंद है क्योंकि जनरेटर के साथ ये कनेक्ट होती है। ये जो है ना, एक सोफ़ा इधर है, एक सोफ़ा इधर है, ये बाद में सीधा होकर बेड बन जाता है, पूरा एक बड़ा बेड बन जाता है, मास्टर बेड। ये ऊपर लगेज के लिए है, ये भी है। इधर इसके वहाँ पे ओवन पड़ा था, ये नहीं पड़ा हुआ फ़िलहाल। और ये इसका फ्रिज है, ये सारी वर्किंग कंडीशन में थी, अब फ़िलहाल काफ़ी अरसे से नहीं चल रही, तो ये इस तरह उसके बुरे हाल हो गए हैं। ये इसका वो है बेसन है, यहाँ पे इसके स्टोव होते हैं 2, वो भी नहीं पड़े हुए, वो भी निकाल लिए। ये इसका शीशा सारा, यहाँ पे मॉडल बैठता है, इधर मेकअप आर्टिस्ट सामान रख लेता है। और ये सारा ये प्लस इसमें बेसिकली ना ये मोटर होम प्लस वैनिटी वैन है। ये फिर इसका वो है LCD लगी हुई है यहाँ पे। बाथरूम दिखाऊं तो जी ये बाथरूम है, ये इसका नलका लगा हुआ है ठंडे गर्म पानी का, शीशा, लाइट, शावर, कमोड, बस यही है। दरवाजे को दीमक भी लगा हुआ। ये था इसका एक अंदर से एक सादा सा रूम। और एक चेक करें, एक और जीप है। ये जो SUVs का शौक रखते हैं ना, उनको पता है कि ये गाड़ी क्या चीज़ है। ये है जीप कंपनी की, तुसी दस लो मैं चुप कर जन्ना। ये यार जीप कंपनी की वैगनियर जीप है, अमेरिकन। ये पाकिस्तान में ना बहुत ही लिमिटेड है। इसके पीछे से मैं टो करके हम उसको लेके जाते हैं वैनिटी वैन को, तो ये ली ही उसके लिए थी। ये बहुत ज़बरदस्त जीप है। ये बेसिकली होती थी लेफ़्ट हैंड, पहले लेफ़्ट हैंड थी लेने से पहले, फिर इसको राइट में कन्वर्ट, जिससे ली थी ना कराची से लेके आए थे ये, तो ये उसी ने पहले राइट हैंड में इसको कन्वर्ट किया हुआ था। गाड़ी ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा डेंटिंग हो चुकी है और बेस लग के गाड़ी फिर खड़ी इस हालत में आ जाती है कि इसको दोबारा डेंटिंग करवाना पड़ता। ये बहुत कमाल जीप है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये गाड़ी लेनी ज़रूर है। तो जी यार गाड़ियाँ मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, थोड़ी यानी सारी गाड़ियों का मैंने आपको रिव्यू दे दिया, थोड़ा बहुत ही नहीं, ऊपर से आपको मैंने दिखाया सिर्फ। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि भजन ये वर्कशॉप मेरी नहीं है,
मैंने इस वर्कशॉप से काम सीखा था और मैंने इस वर्कशॉप में काम किया तकरीबन 2019 में। हाँ, तकरीबन 2019 में मैं आया था इस वर्कशॉप में काम सीखने। और मैं बहुत छोटा था, मैं 12 साल का था, 12-13 साल का था। तब मैंने इस वर्कशॉप में आया था काम सीखने और फिर मैंने इस वर्कशॉप में काम सीखा। सबसे पहले मैंने यहाँ से सीखा पैटर्न मेकिंग का काम। पैटर्न मेकिंग का काम वो होता है फाइबर ग्लास का। फाइबर ग्लास से पहले ना डाई उठने से पहले एक पैटर्न बनता है, जैसे कि ये इसी गाड़ी में मैंने सबसे पहले आए काम सीखा था। ये सारा मैंने अपने उस्ताद के साथ मिलकर बनाया था प्लास्टिक पेरिस में। सबसे पहले ये सीखा फिर इसके बाद मैंने मैकेनिकल सीखा। मैकेनिकल मैंने इन्हीं गाड़ियों पे सीखा हुआ सारा। जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये तो है अब आई है और ये भी अब आई है। इससे पहले यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ थी, वो मैं तस्वीरें एंड में लगा दूँगा, वो आप देखिएगा। उन गाड़ियों में मैंने काम सीखा। ड्राइविंग भी मैंने इन्हीं गाड़ियों पे सीखी। यानी मैंने जो सीखा ना गाड़ियों की फील्ड में वर्कशॉप के निस्बत, गाड़ियों की निस्बत विंटेज गाड़ियों पे ही सीखा और इसी वर्कशॉप से सीखा। यही वर्कशॉप है जहाँ से मैंने काम सीखा गाड़ियों का। अभी मुझे जो कुछ भी आता है मुझे यहीं से आता है और मैंने यहीं से ही सीखा। तो अब मैंने फ़िलहाल तकरीबन मुझे कोई 6 माह हुए हैं मैंने काम छोड़ा इस वर्कशॉप से। ये है कि मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। भट्ट साहब वगैरह हैं, बाकी वगैरह, उनसे मैं आके मिल जाता हूँ। तो जी यार, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज पहला व्लॉग था, पहली वीडियो से, इससे पहले कभी कोशिश नहीं की करने की व्लॉगिंग वगैरह, तो बस मैं क्या आज कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको गाड़ी का अपने का सारा बताऊँगा, उसमें क्या क्या किया है, क्या एड ऑन्स किए हुए हैं जिस वजह से वो गाड़ी घूमती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उसको घुमा के आपको दिखाऊँगा, लाइव दिखाऊँगा वो घूमती कैसे। मैं सारा इंस्टाग्राम पे रील वगैरह तो मैं लगाता हूँ उसकी, लेकिन वो रील में तो सिर्फ गाड़ी घूमती हुई नज़र आती है, उसमें बताता नहीं कि क्या इसने किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। तो ये है कि अब सारा बताऊंगा कि उसमें कोई इतने एड ऑन्स नहीं है उस गाड़ी के अंदर। सिर्फ उसका ओरिजिनल उसके अंदर इंजन है, F8B इंजन आता है उसके अंदर, वो है। और उसका बड़ा डिफ लॉक है, डिफ वेल्ड किया है। बाकी वो गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी पेंट हो रही है, तो पेंट होती है तो फिर अब ये है कि वो पाकिस्तान में उसको गाड़ी को पिकअप को मैं इतना ऊपर लेके जाऊँगा कि और किसी ने कभी किया नहीं हुआ। लोग यहाँ पे करते हैं गाड़ियाँ ड्रिफ्ट बहुत अच्छी तैयार होती हैं, E36, E46, के E70 और बड़ी मार्केट्स वगैरह। लेकिन मैंने कहा कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, इसलिए मैं सुजुकी पिकअप पे ही मैं अपना ड्रिफ्ट बिल्ड करूँगा। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो या तो मैं उसमें स्वाइप करूँगा 7 के 1800 सीसी टोयोटा का इंजन होता है, या वो स्वाइप करूँगा, या 2JZ स्वाइप करूँगा, या 3S FE होता है हाईएस्ट का इंजन, वो स्वाइप करूँगा। तीनों ऑटो ट्रांसमिशन के साथ स्वाइप करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।